हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष। सो गाइस, लास्ट वीडियोस में हमने बात किया एक सीए प्रोफेशन के बारे में। क्या सीए प्रोफेशन होता है, कैसे परस्यू किया जाता है, कितने पैसे चाहिए आपको कोर्स करने के लिए एंड ऑल अदर थिंग्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, क्या ये प्रोफेशन टफ है। यस गाइस, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि सीए तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ है। काफ़ी सारे मीम्स आपने देखे होंगे कि एक लड़का सीए दे रहा है, उसके साथ में उसके फादर का भी एग्जाम सेम डे पर है। तो गाइस, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। जान लेते हैं कि सीए में आखिर क्या चांसेस हैं कि आप सीए बन पाएंगे, क्या सीए का रिजल्ट परसेंटेज रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन जो एक सीए का फर्स्ट लेवल रहता है, उसमें मैक्सिमम गाइस रिजल्ट परसेंटेज जो रहता है वो रहता है 30 to 40%। यस गाइस, 30 से 40%। अगर आप 100 लोग उसमें अपीयर होंगे एग्जाम के लिए तो 30 से 40 लोग ही उसको क्लियर कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं सेकंड लेवल, दैट इज सीए इंटर। सीए इंटर का जो पासिंग परसेंटेज रहता है वो रहता है अराउंड 25 to 30%, और समटाइम इट इज वेरी लो, बिलो 20 एज वेल। तो गाइस, मैक्सिमम मैं मानकर चलता हूँ 30% जो अपीयर होंगे सीए इंटर के लिए वो पास आउट कर जाएंगे। सो अब बात कर लेते हैं फाइनल कोर्स के बारे में। सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज क्या रहता है। तो गाइस, अगर पास टेंस को देखा जाए तो पासिंग परसेंटेज जो रहता है सीए फाइनल में वो रहता है अराउंड 5 to 20%। यस गाइस, बोथ ग्रुप्स का मैं मानकर चल रहा हूँ यहाँ पर। सो मैक्सिमम मैं ले लेता हूँ 20%। यस गाइस, जो भी लोग एग्जाम में बैठेंगे वो 20 लोग ही उसको पास आउट कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेश ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, 100 लोगों ने 12th के बाद सीपीटी या फिर सीए फाउंडेशन दिया, उसमें से 40 लोग ही क्लियर कर पाए सीए फाउंडेशन। उसके बाद सीए इंटर का जो पासिंग परसेंटेज था हमारा 30%। तो अगर मैं 40 का 30% करूँ तो आता है अराउंड 12। तो 12 लोग ही सीए फाइनल में पहुँच पाएंगे 100 में से। अगर सीए फाइनल की बात करूँ, सीए फाइनल का जो पासिंग परसेंटेज है वो हमारा है मैक्सिमम 20%। तो अगर 12 का मैं 20% कर देता हूँ तो आता है मेरा अराउंड 2.5 के अराउंड आता है। तो मैं मैक्सिमम 3 लेकर चलता हूँ। तो 100 लोग जो एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, सीए स्टार्ट करते हैं 12वीं के बाद, तो उसमें से 3 लोग ही ऐसे हैं जो सीए फाइनल फर्स्ट टाइम में क्लियर कर पाते हैं। यस गाइस, ऑन एन एवरेज, दिस इज द एवरेज ओनली। तो ऐसा नहीं है कि 100 में से 3 ही लोग बन पाते हैं, बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें अटेम्प्ट लगते हैं सीए इंटर में, सीए फाइनल में, सो वो भी लोग बन जाते हैं। बट अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की एवरेज की बात करूं तो दैट इज 3% ओनली। यस गाइस, सो आप जान चुके हैं कि पासिंग परसेंटेज इतना लो है, सो टफ तो है। यस गाइस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इट इज टफ। बट अब हम बात करने वाले हैं कि टफ क्यों है, आखिर क्या रीजन है कि ये कोर्स इतना ज़्यादा टफ है। बिकॉज गाइस, अगर कोई चीज़ टफ है, यू कांट सिंपली से दिस इज टफ, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। बिकॉज आपको अगर करना है तो आपको करना ही है गाइस। सो द फर्स्ट रीजन व्हाई इट इज टफ इज सिलेबस। यस गाइस, सिलेबस इज वेरी वास्ट, वेरी वास्ट। आई मीन, इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ समझाया गया, कुछ पढ़ाया गया और बिल्कुल आपके ऊपर से निकल गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी गाइस। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है ये, कोई वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं है ये जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपको सब कुछ समझ आएगा जो भी आपको पढ़ाया जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू विल लर्न, बट यू वोंट बी एबल टू रिटेन इट। यस गाइस, सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप उसे पढ़ते रहेंगे, बट इतना सारा सिलेबस लास्ट के डेज में एग्जाम तक कैरी करना वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है। यस गाइस, रिटेंशन इज द मेन प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लेते हैं, उनको सब समझ आता है, बट लास्ट डे तक वो कैरी नहीं कर पाते उस चीज़ को। फॉर दैट आई सजेस्ट यू टू मेक अ नोट्स and revise everything. Yes guys, everything you need to revise everything before the last day. Yes, एग्जाम से पहले अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया so that will not click in the exam. So now let's talk about the second reason which is related to exam pattern. Yes guys, जो आपका फर्स्ट रीजन था वो था आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कि आप उसे रिटेन नहीं कर पाते। नाउ सेकंड पॉइंट इज बिट रिलेटेड टू फर्स्ट वन, जहाँ पर आपको इतना सारा सिलेबस मिलता है बट यू वोंट बी एबल टू इवन कवर इट। यस गाइस, जब आपके पास एग्जाम आएगा देन यू विल सी कि काफ़ी सारा उसमें आपको लगेगा कि ये तो यार बाहर से आउट ऑफ सिलेबस है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यस गाइस, so based on my experience, your 100% exam will be from the study module only. बट होगा क्या कि गाइस, आप इतना सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे एंड इन द एग्जाम यू विल डेफिनेटली फील कि यार 5 से 10% जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज आपने उसे कभी देखा ही नहीं होगा, बिकॉज यू वॉन्ट बी एबल टू कवर दैट मच सिलेबस। So that is the second reason
you can say this exam is very difficult. So the third reason is also related to exam pattern. So yes guys, the question paper will be very lengthy. Trust me guys, you won't be able to attempt the 100% marks. You have to go for 90 to 95% only. Most of the time लोग कर ही नहीं पाते हैं, 90 से ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता गाइस. So that is also a main difficulty कि अगर आप पूरा 100% अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देन यू विल मेक अ एग्रीगेट और यू विल मेक अ एग्जामिनेशन इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू ऑलवेज गो फॉर 100%. यू हैव टू जस्ट प्रायोरिटाइज द थिंग. If you know that something is really important and you know everything about it, you can get 100% out of that, then you have to just prioritize that thing. Yes guys, आप अगर 90 to 95% के लिए भी जाते हैं बट उसे अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, that is also good. तो guys, अब हमने बात कर लिया प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम आती है कि आप रिटेन नहीं कर पाते लास्ट डे तक. देन एग्जामिनेशन में you will see 5 to 10% out of syllabus. Then the question paper will be very lengthy. Now let's talk about the fourth one, that is related to check. So yes, मार्किंग भी बहुत टफ होती है सीए में. यस गाइस, एग्जामिनर के पास भी ऊपर से गाइडलाइंस होती हैं, ऊपर से ऑर्डर होते हैं कि उनको किस तरीके से चेकिंग करनी है, उनको स्टेप बाय मार्किंग करनी है नहीं करनी है, किस अटेम्प्ट को कंसीडर करना है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं गाइस. सो दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. So yes guys, to my mind these were the difficulties in the CA exam, that the result percentage is very low. Otherwise it is not a rocket science. So if you are able to overcome these difficulties, then you can definitely clear out your CA. So guys, यहाँ पर मैं एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहूँगा. When you say it is difficult, then you need to understand what is on the other side. Yes guys, you can't compare this CA profession with other academic qualification like the BCom, MCom or any other graduation. If you are anyways comparing it, then you have to compare it with other professions. So let's say if you are comparing with the doctor, then maybe it is not very difficult as comparison to that. Because अगर guys मैं डॉक्टर्स की भी बात करूँ, डॉक्टर बनने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है, नीट का जो एग्जाम रहता है, उसमें भी 17 to 18 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं. और अगर मैं बात करूँ हमारे देश में मेडिकल सीट्स के बारे में, दैट इज अराउंड 80 to 90,000 पर ईयर. यस गाइस, उसमें भी जो एग्जाम का परसेंटेज जो निकल कर आएगा वो रफली अराउंड 5% के आसपास ही आता है. So you can't say that it is the most difficult. To my mind guys, CA में क्या होता है, entry is very easy but exit is very difficult. So आप enter कर जाते हैं but you are not able to clear your final. So you keep on attempting. आप देते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, then you call it as very tough, very difficult. But अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है. 17 लाख में से जो डॉक्टर में एंटर होंगे स्टूडेंट्स वही 90,000. So maybe it's my personal opinion, but it may not be difficult than the doctor. And even guys, अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूँ, if you compare it with the IIT, triple IT, then it may not be difficult than that. Yes, अगर आप किसी लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते हैं, then definitely it is tough. So that's all guys. One thing, these are my personal opinions. So if you feel otherwise, don't get offended. So guys, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.